दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां और उनकी सबसे ऊंची चोटी। भाई एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भाई यहां से जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं और जो क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो भी हम कवर करेंगे। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, एग्जाम में आपको एक दो नंबर जरूर दिला सकता है। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है मेरे भाई, आपको 3 सेकंड मिलते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन ए गुरु शिखर तो बिल्कुल सही जवाब चुना। देखिए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अब अरावली का हो गया अरे ओ बावली, अरावली अरे ओ बावली गुरु के बगैर शिखर पर नहीं पहुंच सकती। अरावली अरे ओ बावली, अरे ओ बावली मत बन, गुरु की शिक्षा के बगैर शिखर तक नहीं पहुंच सकती। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हो गई गुरु शिखर। और देखिए गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो घुमा दिया है क्वेश्चन को, आंसर वही होगा गुरु शिखर, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए घुमा दिया आपको। तो भाई चाहे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो, चाहे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, गुरु शिखर होगा सही जवाब। और गुरु शिखर चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में है। और देखिए अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ये। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर आपने चुना ऑप्शन सी धूपगढ़ तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूप, विटामिन डी मिलता है ना भाई धूप से, और मैं तो यही कहूंगा सतपुड़ा। सत हफ्ते में 7 दिन होता है ना, 7 दिन आप धूप लीजिए, धूपगढ़ विटामिन डी लीजिए, सर्दियों में 7 दिन सतपुड़ा धूप लीजिए, धूपगढ़। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सतपुड़ा की पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य के क्षेत्र में स्थित है। देखिए सतपुड़ा की पहाड़ियों के ऊपर से नर्मदा नदी बहती है और नीचे वाले क्षेत्र से ताप्ती नदी बहती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी सही जवाब होगा धूपगढ़, और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। चाहे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो, चाहे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछे, धूपगढ़ होगा सही जवाब। और देखिए दोस्तों जितने भी छोटे छोटे पॉइंट हम आपको कवर करा रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और देखिए नीलगिरी पर्वत श्रेणी दक्षिण भारत में आ जाती है, और भाई सतपुड़ा की पहाड़ियां ये मध्य भारत में आ जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश में। अगर आपने चुना ऑप्शन बी डोडा बेटा तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी, बच्चा पढ़ाई में नील हो गया, पढ़ाई का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, तो डोडा डैडा बेटा, डैडा ने बेटा को जमकर पीटा, अरे बेटा तू पूरा दिन खेलता है तो नील हो गया, तेरी पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, नीलगिरी। तो डोडा बेटा, डैडा ने बेटा को पीटा, दे दनादन दे दनादन। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो गई डोडा बेटा। और देखिए डोडा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। समझिएगा मेरे भाई, अगर पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आएगा डोडा बेटा, डैडा बेटा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। एग्जामिनेशन पूछा गया है, पूछ भी सकते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कौन सी पर्वत श्रेणी पर जाकर मिलते हैं, तो वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। नेक्स्ट, अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अन्नामलाई की पहाड़ियां ये भी दक्षिणी भारत की पहाड़ियां हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन डी अन्नामुदी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। याद कैसे रखेंगे, बिल्कुल इजी है, अन्नामलाई, और यहां भी है अन्नामुदी, सेम नाम हो गया ना, अल्लामलाई यार अन्नामलाई, अन्नामलाई और अन्नामुदी। तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गई अन्नामुदी 2695, और अन्नामलाई की पहाड़ियां नीलगिरी पर्वत के ठीक नीचे है। अब अगर आपसे पूछ ले प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुदी होगी भाई। इस चोटी से 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं।
अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी। उसके बाद यहीं पर अन्नामलाई की पहाड़ियों के ठीक नीचे स्थित है इलायची की पहाड़ियां। यहां पर इलायचियां भी होती है इसलिए इन्हें इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। और ये अन्नामलाई पहाड़ियों के ठीक नीचे है। और इलायची की पहाड़ियों के ठीक नीचे है नागरकोइल की पहाड़ियां। अब नागरकोइल की पहाड़ियों से एक क्वेश्चन बनता है, यह दक्षिण भारत की सबसे अंतिम छोर की पहाड़ियां हैं। आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की सबसे अंतिम छोर की पहाड़ियां कौन सी है? नागरकोइल पहाड़ियां। अब एक बार इन चारों पहाड़ियों को आप मैप से देख लीजिएगा, बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो ये तो है नीलगिरी की पहाड़ियां, ये जो एरिया है नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ये यहाँ पर है अन्नामलाई की पहाड़ियां, ये यहाँ पर इलायची की पहाड़ियां हैं और ये नागरकोइल की पहाड़ियां हैं। ये चार पहाड़ियां क्रम से हैं और नागरकोइल की पहाड़ियां होगी सबसे अंतिम छोर पर, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे अंतिम पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी सैंडल पिक। अब सैंडल का हो गया पैरों में पहनने वाला सैंडल। अब माताजी कह रही है रे बेटा अगर जे घर में अंडा खा के आ गया ना तू अंडमान, जे अंडा खा के आ गया ना घर में, इतना सैंडल मारूंगी इतना सैंडल मारूंगी, याद रखेगा। सैंडल मार मार के पीट दूंगी, पीक सैंडल मार मार के पीट दूंगी, कदे भी अंडा खा के ना आजिए घर में। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी हो गई सैंडल पीक। माताजी सैंडल से पीट देगी अगर आप घर में अंडे खा के आ गए तो बच के रहना मेरे भाई। और सैंडल पीक की ऊंचाई है 737 मीटर। नेक्स्ट, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन ए नारचो तो बिल्कुल सही जवाब सुना है। अब लक्षद्वीप का हो गया लक्ष्य, जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिले नारचो ना रुको भाई, नारचो ना रुको। और जब लक्ष्य मिल जाए नारचो तो नाचो भाई। जब तक लक्ष्य नहीं मिले ना आप ना रुको, चलते रहो ना रुको। और जब लक्ष्य मिल जाए तो नाचो। तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो गई नारचो, ये भूल मत जाइयो भाई। और नारचो की ऊंचाई है 752 मीटर। नेक्स्ट, विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी अमरकंटक तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एनटीपीसी में यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी आपको यहां से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और अमरकंटक की ऊंचाई है 1048 मीटर। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए पारसनाथ। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। और पारसनाथ शिखर की ऊंचाई है 1365 मीटर। राजमहल पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन डी गॉडविन आर्नस्टीन यानी कि K2। देखिए, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन आर्नस्टीन और यह भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। पूछ लिया जाए कि भाई भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन आर्नस्टीन K2। अब पंजाब हिमालय की बात हो रही है तो पंजाब का हो गया जॉब, और जॉब मिल जाए किसी भी तरह गॉडविन। गॉडविन हे गॉड जॉब दिला दो, जॉब दे दो पंजाब हिमालय गॉडविन आर्नस्टीन। अब देखिए, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन आर्नस्टीन जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि पीओके में है। और देखिए, पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी के बीच 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब एक बार देख लीजिए, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय क्या है। तो भाई अपना हिमालय पर्वत बहुत ही लंबा चौड़ा है, बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो इसे पश्चिम से पूर्व में 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब इन चारों की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। पंजाब हिमालय हम कवर कर चुके हैं, इन तीनों को आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट है, कुमाऊं हिमालय से ऊंची चोटी कौन सी है? और भाई ये होगा आपके लिए चैलेंज। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट्स बॉक्स में लिख के फटाफट बता दो। और देखिए, कुमाऊं हिमालय को
गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादातर एरिया उत्तराखंड में फैला हुआ है। और कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच 320 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? नेपाल में स्थित है। और यह नेपाल की ही नहीं भाई, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर और यह नेपाल में स्थित, आप सब जानते हैं। और आप सब ये भी जानते हैं माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और चोमोलुंगमांग के नाम से भी जाना जाता है। अब आप एक बार देख लीजिए हिमालय पर्वत की 5 सबसे ऊंची चोटियां। कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। हाल ही में दूसरी पूछ ली गई थी, हो सकता है तीसरी पूछ ले, चौथी पूछ ले, और ये भी हो सकता है 8वीं 9वीं पूछ ले, लेकिन 5 तो हम देख ही लेते हैं। तो भाई सबसे ऊंची चोटी तो हो गई माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर, नेपाल में है ये। हिमालय पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टीन यानी कि K2, 8,611 मीटर, भारत में है। हिमालय पर्वत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, 8,598 मीटर, सिक्किम में है, भारत में। उसके बाद है हिमालय पर्वत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है लोहत्से, 8,516 मीटर, ये भी नेपाल में है। हिमालय पर्वत की 5वीं सबसे ऊंची चोटी मकालो, 8,481 मीटर, नेपाल में है। नेक्स्ट, असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन सी कंचनजंगा। देखिए, असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। और असम हिमालय तीस्ता से दिहांग नदी के मध्य 720 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब असम हिमालय की बात हो रही है, असम का हो गया आसाम की चाय। और भाई आसाम की चाय तो ना कंचनजंगा, कंचन कांच, कांच के गिलास में पीने में मजे है भाई। असम हिमालय, आसाम की चाय, कंचनजंगा, कंच यानी कि कांच के गिलास में पीने के तो अलग ही मजे हैं। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन डी नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए, नामचा बरवा। और देखिए, नामचा बरवा हिमाचल की पूर्वी श्रृंखला में स्थित है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नामचा बरवा आएगा सही जवाब। और अगर आपसे पूछ लिया जाए हिमालय पर्वत के पूर्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी नामचा बरवा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेंगे। पूर्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे, चाहे हिमालय पर्वत की पूर्व में सबसे ऊंची चोटी, चाहे अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, आपका जवाब होगा ऑप्शन डी नामचा बरवा। भाई करंट अफेयर 2020 साल टॉपिक ट्रेंडिंग जीके, ट्रेंडिंग साइंस जो कि एनटीपीसी में पूछी जा रही है, और करंट अफेयर 2019 के भी हमने इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है। इन सभी का पीडीएफ आपको मिल रहा है मात्र 27 रुपए में। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जैसे चाहे पे कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस मर्जी से आप पे कर सकते हैं। मात्र 27 रुपए में आप ये सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट